हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्या को बिना डिवाइड करे ये बता सकते हैं कि वो संख्या किन नंबर से डिवाइड होती है या नहीं होती है। यानी कि पर्टिकुलर नंबर का मतलब है किसी भी नंबर से, जैसे कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 9 से, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अब कोई भी संख्या जो डिविजिबिलिटी के रूल है वो सबसे पहले बाय 2, बाय 3, बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 7, बाय 8, बाय 9, बाय 10 एंड लास्ट बाय 11। हम किसी भी संख्या को बिना डिवाइड करें इनमें से किस तरीके से बता सकते हैं कि कोई संख्या ये डिवाइड इन नंबरों से डिवाइड होती है नहीं होती है। तो सबसे पहले बाय 2 का। बाय 2 के लिए एक सिंपल सा रूल है कि यूनिट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। डेट में जो यूनिट डिजिट, जैसे हिंदी में इकाई का अंक या इंग्लिश में वंस नंबर बोलते हैं, वो इवन नंबर में होनी चाहिए। इवन नंबर का मतलब 2, 4, 6, 8, 0। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर एग्जांपल लिखता हूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 468। तो इसकी यूनिट डिजिट जो है वो इवन नंबर है, डेट मींस वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 का जो रूल है वो ये है कि भाई कोई भी जो संख्या है, टोटल जो भी कोई वैल्यू है, उन सबकी संख्याओं का सम, यानी कि सम ऑफ डिजिट of number is 0 और divided by 3। यानी कि कोई भी संख्या उसकी जो डिजिट्स है उन सबका सम चाहे तो 0 आना चाहिए या फिर वो संख्या पूरी की पूरी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4, मैं ऊपर वाला ले लेता हूं 468। तो 4 + 6 + 8, 6, 10, 18। अब 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, डेट मींस ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 3 के। ओके, अब बात करते हैं हम 4 की। तो 4 का जो रूल है वो क्या है कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं, यानी कि किसी भी नंबर की वंस और टेंथ प्लेस पर जो डिजिट होती है वो किससे डिवाइड होनी चाहिए? 4 से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा 746। अब जो लास्ट की जो 2 डिजिट है 46, ये 4 के टेबल में नहीं आती, डेट मींस 4 से डिवाइड नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूं 748, तो जो 48 है वो डिवाइड होता है 4 से, डेट मींस 48 जो है वो डिविजिबल होगा 4 से। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको 4 अंकों के लिए सिर्फ इतना ध्यान देना, जो लास्ट की दो डिजिट है जिसे इकाई और अर्थाई या वंस और टेंस बोलते हैं, वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। सिंपल। अब बात पहुंचते हैं 5 पर। 5 का सिंपल सा नियम है कि जो इसकी यूनिट डिजिट है वो 0 और 5 होनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसकी यूनिट डिजिट 0 है या 5 है, वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। ओके, इसके बाद पहुंचते हैं 6 पर। तो 6 के लिए नियम है सिंपल सा कि नंबर विच डिवाइड बाय 2 and 3 बोथ। इसका मतलब कि वो संख्या है या वो नंबर जो 2 से और 3 दोनों से कटते हैं, 1 से नहीं, 2 और 3 दोनों से कटते हैं, वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब 2 और 3 का रूल क्या है कि भाई 2 का है कि यूनिट डिजिट पर 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। और 3 का नियम क्या है कि भाई जो उसकी जो संख्याओं का, यानी कि जो डिजिट्स ऑफ सम है, उनका जो टोटल है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों ही क्राइटेरिया या दोनों ही कंडीशन लगती है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 6 से। अब इसके बाद पहुंचते हैं 7 पर। 7 का जो रूल है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटिव सा है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा डिफाइन करना होगा, इसलिए मैं अभी के लिए आपको 7 को छोड़कर बाकी और डिजिट्स का बताता हूं। जैसे अगले पर पहुंचते हैं, ये है 8। तो 8 का रूल है कि लास्ट 3 डिजिट, यानी कि किसी भी नंबर की जो आखिरी 3 डिजिट्स हैं वो 8 के टेबल में, यानी कि 8 से डिवाइड होनी चाहिए। R is
डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वैल्यू ली 700। अब मैं इन तीनों को 8 से डिवाइड करता हूं, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? चलो 3 की जगह 1700 की जगह मैंने 1700 ले लिया। अब 1700 की लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट है ये, इसको डिवाइड करके देखो 8 से, 8 8 64, 6 0, 8 7 56, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट इससे नहीं कटी, डेट मींस ये नंबर नहीं होगा डिविजिबल बाय 8। इसका सिंपल सा मतलब 3 अंकों के, 4 अंकों के, 5 अंकों की, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर कर देखना है। अगर पूरा पूरा कटता है इस तरीके से, अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, और पूरा पूरा कट गया तो वो नंबर डिविजिबल। अब चलते हैं आगे, जिसमें कि भाई डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 10 और डिविजिबल बाय 11। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने 7 छुड़वा दिया था, तो अब मैं 7 के बारे में बताता हूं। 7 का नियम क्या है? 7 से डिविजिबल वो संख्या होंगी, आपको करना क्या, चाहे वो 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, कितने भी डिजिट के। सबसे पहले आपको मान के चलिए ये एक वैल्यू है, आपको करना क्या, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है उसका डबल करना है, डेट मींस 8 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो हो जाएगा 16। अब इस 16 को 72 में से, यानी कि बची हुई रिमेनिंग वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। मैंने उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आएगी, अब ये जो वैल्यू है अगर ये 7 से डिवाइड होती है, भाई ये 7 से डिवाइड हो रही है, यस, तो ये नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल होगा। ओके, और अगर यहां संख्या 3 की जगह 4 हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा 1 4 5 2, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को अपनाएंगे। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट यानी कि 2 है उसका डबल करेंगे, ये हुआ 4। अब इसको 145 में से घटाओ 4, यहां बचा 141। अब जो 1 डिजिट है इसका दोबारा स्क्वायर करो, यानी कि दोबारा डबल, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से, डेट मींस 2, तो 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 12 आया। अब 12 जो है वो 7 से नहीं करता, डेट मींस ये नंबर जो है वो 7 से बाय 7 इज नॉट डिविजिबल। ओके, अब यही तरीका 3 4 5 जो भी है उसमें सेम इसी तरीके से कंटिन्यू, पहली संख्या का स्क्वायर, बची हुई 2 डिजिट से सब्ट्रैक्ट, फिर अगर वो बचता है तो वैल्यू फाइंड कर ले। इसके बाद अगला है 9। 9 का रूल जो है बिल्कुल सेम वही है जो उसका था थर्ड का, 3 का मतलब, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे एग्जांपल मैंने यही संख्या ले ली 1 4 5 2, तो 1 + 4 + 5 + 2, इन सब का टोटल कीजिए, 1 और 4 5, 5 और 10 12। अब 12 जो है वो 9 की टेबल से नहीं करता, डेट मींस नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, इसके बाद है अगला 10 का सिंपल सा रूल, यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए, सिंपल, कुछ नहीं। जैसे 5 में 0 और 5 चाहिए था यूनिट डिजिट पर, 10 में सिर्फ 0 चाहिए। अब पहुंचते हैं लास्ट पर 11। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इतना ज्यादा भी नहीं लेकिन है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान के चलिए इसका जो रूल है, पहले मैं आपको इसका रूल बताता हूं। इसका रूल ये है 3 अंकों की, 4 अंकों की, यानी कि 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट जितने भी नंबर्स हैं उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस दोनों को ऐड कीजिए, उन दोनों के जो आंसर आएंगे ऐड करने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट करो, आपस में कटने के बाद चाहे तो वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर डिवाइड होना चाहिए वो 11 से। जैसे एग्जांपल मैं एक वैल्यू लेता हूं 1 5 4 और 0, तो ये जो दो पहले से हैं ये दोनों हैं इसके ऑड, और ये जो दोनों हैं ये है इवन प्लेस। अब आपको करना क्या, इनको सॉल्व करना। जैसे 1 + 4 = 5 और 5 + 0 = 5। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 5 = 0, यानी कि ये संख्या 0 आई, डेट मींस ये नंबर डिविजिबल है 11 से। ओके, मैं इसके अलावा एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज इट
मैंने लिया 1 2 3 और 4। अब ये दोनों और ये दोनों, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 और 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो 6 - का 4 2, यानी कि यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा।